प्रस्तुति किरण अमरीश स्टूडियो। प्रभु, क्या फूल को हमसे इतनी बड़ी नफरत है? कारण क्या है? संतान नहीं है ये भैया, क्या बताएं? अब तो इतना सुंदर भाव बन गया। याद रखना भाइयों, राजा दशरथ बड़ा परेशान। फूल कहता है, अरे राजन, मैं तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं हूं। क्यों? फूल तपही बहुविधि समझायो, और मेरा बंसी तोरे हाथ न आए। मैं तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं हूं। राजा दशरथ ने विचार किया, भगवान राजपाट दौलती संपत्ति खजाना, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, आज मेरे संतान नहीं है तो फूल हमसे कहता है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो दुनिया वाले क्या हमसे कहेंगे? और जिनके संतान नहीं है उनसे पूछो कि उनकी दशा क्या है। जिनके चार पुत्र हैं, हे भगवान, दो चार नहीं, एक मुझे पुत्र दे दो, एक पुत्र दे दो। ये मेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है। एक फूल की भावना, तो दुनिया वाले कहते होंगे कहां कहां मैंने तिरुवंशी का मुख देख लिया, मुझे खाने को नहीं मिलेगा। राजा दशरथ लौट आए, लौट करके जो ही भैया अपने भवन के पास गए। रानी कौशल्या समझाती है, प्राणनाथ प्रीतम, आप तुम्हारा चेहरा क्यों मलिन है? राजा दशरथ ने सारी कहानी बतलाई। क्या बतलाया? कि मैं तो गया था शिकार खेलने, लेकिन संतान न होने के कारण ऐसा ऐसा मुझे देखने को मिला। देवी कहती, जाओ गुरु जी के पास जाओ। देखो, पत्नी की बात अच्छी मानना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पत्नी की बात नहीं मानते। क्या पत्नी तुम्हें गलत सलाह देगी? हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, माताएं बहनें। सज्जनों, देवी कहती है गुरु जी के पास चले जाओ। गुरुदेव, गुरुग्रह तुरंत गयो मही पाना, गुरुग्रह तुरंत गयो मही पाना। गुरुग्रह तुरंत गयो मही पाना, गुरुग्रह तुरंत गयो मही पाना। चरला की घर विनय विशाला, चरला की घर विनय विशाला, चरला की घर विनय विशाला, चरला की घर गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया। वशिष्ठ जी के पास सारी कहानी बतलाया। राजा दशरथ को महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा माया के चक्कर में पड़ गए, इतना परेशान जिनके संतान नहीं, संतान के लिए रो रहे हैं। जो जिनके संतान है, संतान से परेशान है। लेकिन राजन, चिंता की बात नहीं है। धरहु धीर हुई है सुख
उसकी बात भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बोले राजन धरा हुई है सुचारी रघुपति होंगे धरहु धीर हुई है सुचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सारे संसार को मालूम है कि भगवान का जब अवतार होगा तो संसार का पाप का भार हरण करने के लिए प्रभु आएंगे। राजा तुम एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। का कराइएगा गुरु जी का पुत्रेष्ठ यज्ञ वशिष्ठ जी को बुलवाना। वशिष्ठ जी कहने लगे सरकी ऋषि को बुलवाना पड़ेगा, ज्यादा भाव नहीं बनाएंगे भैया, भगवान का अवतार हो जाएगा। सरंगी ऋषि को बुलवाया, यज्ञ करवाया और यज्ञ के द्वारा पूरा होके दिन यज्ञ भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। कहा ऐसा है महाराज ये जो खीर का प्रसाद है राजा दशरथ से कहा यहाँ भी बाटी दे हो न इस चौपाई में थोड़ी सी बात बताएंगे। यहाँ भी बाटी दे हो न जहाँ जो करने की भाग बनाई। भी बाटी दे हो न पजारी और जथा जो गजनी भाग बनाई। जाओ जितने भाग करोगे उतने तुम्हें पुत्र होंगे। अब राजा दशरथ क्या किया, राजा दशरथ चल दिया, आधा भाग कौशल्या को दिया, उसमें से जो बचा आधा भाग उसका 2 भाग कर लिया, कैकेयी को दिया, सुमित्रा को दिया। राजा दशरथ तो चले गए, लेकिन तीनों देवियों में भैया बड़ा स्नेह था। तीनों देवी कौशल्या ने, प्यारे सज्जनों, देवी कौशल्या ने कहा कि खीर शायद हमारे में ज्यादा लगती है। सुमित्रा कहती है शायद हमारे में, कहती है कि हमारे तीनों रानियां प्रसन्न होकर के, प्यारे सज्जनों, कैकेयी और सुमित्रा में थोड़ा थोड़ा भाग अब तो बट गया। अपना का भाग सुमित्रा के पास 2 भाग आ गए। तीनों रानियां खीर खाया। भगवान की कृपा से भगवान तो प्रकट होना है। भगवान कोई गर्भ से तो जन्म लिया नहीं, धीरे धीरे महीना कौन सा आ गया, चैत महीना। चैत महीना शुक्ल पक्ष तिथि 9वीं भाववार दिन ब्रह्मयोग और ठीक दिन का 12 बजने वाला है। इतने में भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। आप लोग जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इतने में भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ही कृपाली हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय हो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। देवी कौशल्या ने देखा हाथ में शंख चक्र गदा पद्म से सुहायमान
गले में वैजयंती माला धारण किए देवादेव परमात्मा प्रकट हुए हैं। कौशल्या कहने लगी सरकार आगे कहा आपने कहा था मैं तुम्हारा बेटा बनकर जाऊंगा, लेकिन आए हो कैसे? तो भगवान कहने लगे बेटा मान लो। अच्छा इससे मैं बताऊंगी कि हमारे 7 हाथ में लड़का हुआ है, क्या मान ले है? बोलो महाराज। इसलिए माता पुनी बोली सोमती बोली कटहु साथ भगवान छोटे से बन गए और छोटे बन गए और सिल्लिया हाथ उठाए लगाए कहते सुनाओ पागल तो बन गए लेकिन रुआवो उठाओ।